लाखों बच्चे जो हैं अपनी ग्रेजुएशन छोड़ के, पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ के सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में जुटे हैं। बहुत बड़ा यूथ है जो इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक विद्यार्थी को करनी चाहिए कि वो अपने पथ पे सक्सेसफुल हो सके? एक बड़ा अच्छा सवाल मुझसे विद्यार्थियों ने पूछा कि सर मैं पढ़ना कब शुरू करूं? मुझे भी ये तब समझ में आया जब मैंने वो 12th फेल मूवी देखी। तो उसमें अगर आपने एक सीन याद हो, आपको एक नोट किया हो कि वो जो एक्टर है वो एग्ज़ाम देने जाता है और बड़े कॉन्फिडेंस से बाहर आता है कि मेरा एग्ज़ाम बड़ा अच्छा हुआ, मेरे ये क्वेश्चंस थे और टूरिज्म पे मेरा ये क्वेश्चन आया था, मैंने वो लिख दिया क्योंकि मेरे को पूरा याद था। बाद में जब वो एक्ट्रेस जो होती है वो देखती है तो पता लगता है कि टूरिज्म पे नहीं, वो टेररिज्म पे था क्वेश्चन। सर, स्टूडेंट के मन में काफ़ी सारे डाउट होते हैं जब वो सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा जो डाउट आता है कि वो सब्जेक्ट्स कौन से चूज़ करे। अगर आप सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सिविल सर्वेंट हैं तो ये पॉडकास्ट आप ही के लिए है। हरिवंश राय बच्चन जी की एक बड़ी प्यारी कविता है, उसकी 2 लाइनें आपको सिर्फ याद दिलाना चाहूँगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये लाइन हमारे गेस्ट पे बहुत ही अच्छे से सूट करती है। उन्होंने जहाँ से अपनी शुरुआत करी और आज वो जहाँ पर हैं, उन्होंने भी बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारी बार फेल भी हुए, पर आज जो जहाँ पर हैं वो सिविल सर्वेंट है। वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ ट्रियो टॉक्स। आई रजत डेमला वेलकमिंग मिस्टर नीरज पाठक। नीरज पाठक जी बरेली मंडल के असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं और इन्होंने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपका और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका, आपने हमारे पॉडकास्ट में ज्वाइन किया। सर, यूपीएससी सिविल सर्वेंट बनना एक अपने आप में बहुत ही मैं कहूँगा कि गर्व की बात है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप हमारे लिए काम कर रहे हैं इतना सारा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पॉडकास्ट का एक फेज़ है ये वाला, इसमें हम लोग आपसे वो सवाल पूछेंगे जो आम जनता ने या हमारे स्टूडेंट्स ने जो हमसे सवाल पूछे, जो फ़िलहाल यूपीएससी की तैयारी कर रही है। सर, उनके माइंड में बड़े सारे डाउट आते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। और क्योंकि आप उस पद पे पहले से हैं और आपने वो सब देखा है और शायद कुछ ज़्यादा ही देखा है, तो आप वो बड़े आराम से उन सबको समझा भी पाएंगे और बता भी पाएंगे। तो सर, पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप क्यों सिविल सर्वेंट बने? बहुत सही सवाल आपका है। और सिविल सर्वेंट वास्तव में मैं बताऊं जी। कि हमारे गांव में मैं पहला बच्चा था कि जो गांव से बाहर जाकर कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए बाहर निकला। तो सब लोगों ने बहुत सारे उलाहना भी दिया कि अरे वो कैसे, ये बड़ी लंबी सोच है, कहाँ ये चक्कर में पड़े हो जी। पर रहो। लेकिन मैं सच में बताऊं कि कैसी सोच आई, ये तो ये आया कि जब मैं सिलेबस उठा के देखा, मेरे बुआ जी के लड़के आदरणीय जितेंद्र मणि त्रिपाठी सर 2001 बैच के जो यूपीएससी सेवा में सिलेक्शन हुआ जी। तो चूँकि मैं उनके साथ धीरे धीरे बड़ा हुआ था, उनके साथ वो हमको साइकिल पर घुमाया करते थे हम लोग। तो उनसे जब हमने कहा कि घर पे लोग सेलेक्ट हो रहे हैं और एक माहौल दिखा मुझे कि मैं भी हो सकता हूँ यदि भैया हो गए, तो वहाँ से थोड़ा मेरे अंदर भी जगह कि क्यों मैं नहीं, मैं भी कोशिश करूँ। जी। और शायद उनकी प्रेरणा और थोड़ा सा प्रयास, आप साथियों का आशीर्वाद और मेरा राज्य लोक सेवा में चयन हुआ। देखिए, आज के समय में लाखों बच्चे जो हैं अपनी ग्रेजुएशन छोड़ के, पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ के सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में जुटे हैं। बहुत बड़ा यूथ है जो इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक विद्यार्थी को करनी चाहिए कि वो अपने पथ पे सक्सेसफुल हो सके? क्या कुछ ऐसा है, कुछ की पॉइंट्स होते हैं हर चीज़ के? बिल्कुल। जी।
बहुत सही सवाल है आपका। जी। आजकल जैसा कि आपने बताया कि ग्रेजुएशन छोड़ करके, पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ करके सिविल सर्विसेज की तैयारी में, तो ये मैं बताना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी स्नातक परीक्षा के बाद ही आती है। और दूसरी बात, वो उसके जो क्वेश्चंस होते हैं जी। वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो कभी भी अपनी तैयारी में वो अपने अपने बेसिक स्तर को मजबूत रखें, और बेसिक स्तर को, जो बेसिक हमारे ज्ञान है उनका जो है अनुप्रयोगात्मक, अप्लाइड जी। कैसे प्रयोग होता है, इसका हमेशा चिंतन करते रहें। बाकी सिविल सर्वेंट की तैयारी के लिए अलग से कोई मतलब अलग से ये नहीं होता है, वो भी उसमें भी आपके वो भी आपके सिलेबस की ही चीज़ होती है, बशर्ते एक साथ आ जाती है। जैसे मैं बात करूं कि सिविल सर्विस सेवा में ज्योग्राफी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, फिजिक्स, माने साइंस, आर्ट, सारे विषय एक साथ है, इसीलिए तो उसको जनरल नॉलेज बोला जाता है। तो सामान्य स्तर की आपकी जानकारी इस तरह से हो कि जिससे आप एक सामान्यज्ञ बनते हैं। ठीक है। आप एक स्पेशलिस्ट नहीं बनते हैं, टेक्नोक्रेट नहीं बनते, आप ब्यूरोक्रेट बनते हैं। ब्यूरोक्रेट के लिए होता है कि उसको थोड़ी थोड़ी जानकारी प्रत्येक सेवा की हो। जैसे उसके अंदर में चिकित्सा विभाग भी पड़ता है जी। उसके अंदर में जो इंजीनियरिंग सेवा भी आती है। तो उस सभी सेवाओं में वो एक अच्छा सामान्य नीतियाँ दे सके, ये उसकी जो है ये इसकी मेन दरकार होती है। तो सभी जो जितने कंप्यूटर हैं उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारे इसके अप्लाइड हमारी क्या प्रयोग है, और इसका हमको बेसिक नॉलेज हो। एक सवाल सर, जब एक विद्यार्थी अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि अब एग्जाम्स आने ही वाले हैं, जी। एक बड़ा अच्छा सवाल मेरे से विद्यार्थियों ने पूछा कि सर मैं पढ़ना कब शुरू करूं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पढ़ना जब शुरू करें, जिस दिन ये सोच लें, जैसे अब मुझे जाना है, तो वो यदि मैं आपसे पूछूं कि मुझे जाना है, मैं चलना कब शुरू करूं, तो जब मुझे जाना है तो चलना आपको पड़ा ही पड़ेगा ही। जी। तो जिस दिन से आपके अंदर ये सोच आई कि मुझे सिविल सेवा बीट करनी है और मुझे इस कंपटीशन को पास करना है, तो वहाँ से पढ़ाई शुरू करें और उनको सामान्य जानकारी से शुरू करें। इसके लिए जो मैंने देखा कि बेसिक लेवल की किसी भी बोर्ड की किताब है, यूपी बोर्ड की हो, ICSE, CBSE, किसी भी बोर्ड की हो, बेसिक किताबों से जो चीज़ उनको लगता है कि हमारा छूट गया, जैसे साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, इंटरमीडिएट में उनका साइंस रहा है, जी। तो हो सकता है उनका हिस्ट्री अगर की वीक हो या नहीं पढ़ा हो, तो वो अपने बेसिक से शुरू करें, अपनी तैयारी शुरू करें और वो इतना जानना। और सर देखिए, क्योंकि सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपने जैसे अभी बताया कि आपको हर तरीके का ज्ञान चाहिए, बिल्कुल, तो इसी के कंटेक्स्ट में क्या एक सिविल सर्वेंट जो बनने वाला है, क्या उसको रोज न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है? देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी नहीं, उसको डेली की खबरें जानना ज़रूरी है। अच्छा। हाँ जी। यदि उसको डेली की खबरें न्यूज़पेपर से मिल रही हैं और डेली की खबरें उसको चैनल से मिल रहा है, तो ये उसकी जो है प्रेफरेंस है कि कहाँ से वो लेता है। बट अब तो बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं, यूट्यूब के चैनल हैं, डेली का पूरा दे देते हैं। तो लेकिन हम लोग जब तैयारी शुरू की है तो उस दौरान जो है ये तो कम ही रहता होगा, आई थिंक। बहुत कम था। अखबार तो हमारे गांव में आता ही नहीं था, जी। और अखबार पढ़ने की आदत हम लोग जब तैयारी करने आए तब देखे। और चैनल न्यूज़ सुनना हम लोग जो है सुना था, और खूब सारे न्यूज़ सुनते थे। उस समय BBC बहुत हिट हुआ करती थी। BBC लंदन से जो सुनते थे न्यूज़, तो उसके जो व्यूज आते थे बहुत अच्छे आते थे। तो अखबार पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं, लेकिन देश में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, ये जानना ज़रूरी है। जनरल अवेयरनेस, इसलिए वो इसको करंट अफेयर्स बोलते हैं। जी। करंट अफेयर्स उसको जानना ज़रूरी है। अखबार पढ़ रहा है तो उसको थोड़ा सा प्रस्तुति का माध्यम भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम होते हैं, किसी घटना को किसी अखबार के माध्यम से या किसी एडिटोरियल में
संपादकीय कैसे लिखा जाता है, अपने बीज को कैसे प्रस्तुत किया जाता है, अपने विचार को कैसे प्रस्तुत किया जाता है, उसमें अच्छा तरीका मिल जाता है। सर एक स्टूडेंट को मतलब मुझे भी ये तब समझ में आया जब मैंने वो 12th फेल मूवी देखी। तो उसमें अगर आपने एक सीन याद हो, आपको एक नोट किया हो कि वो जो एक्टर है वो एग्ज़ाम देने जाता है और बड़े कॉन्फिडेंस से बाहर आता है कि मेरा एग्ज़ाम बड़ा अच्छा हुआ, मेरे ये क्वेश्चंस थे और टूरिज़्म पे मेरा ये क्वेश्चन आया था और मैंने वो लिख दिया क्योंकि मेरे को पूरा याद था। बाद में जब वो एक्ट्रेस जो होती है वो देखती है तो पता लगता है कि टूरिज़्म पे नहीं, वो टेररिज्म पे था क्वेश्चन। अब यहाँ पे इंग्लिश की दिक्कत हो गई। ये सेम जो इंग्लिश की दिक्कत है ये बहुत सारे विद्यार्थियों को होती होगी। सर एक स्टूडेंट जिसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो पूरा दिन ऑलमोस्ट लगा के पढ़ रहा है, या चाहे वो 15 घंटे पढ़ रहा है, 13 घंटे, चाहे वो 8 घंटे पढ़ रहा है, जितना भी वो पढ़ रहा है, एक तरफ तो उसके ऊपर इतना सारा प्रेशर है कि उसको इतना सब पढ़ना है, दूसरी तरफ उसको एक नई लैंग्वेज भी सीखनी है जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं आती। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि एक स्टूडेंट जो है वो इतनी पढ़ाई के बीच में भी वो लैंग्वेज आसानी से सीख सके जो कि इंग्लिश है, ताकि उसको अपने एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, आज जो है अंग्रेजी जो भाषा है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है। नहीं, आप जैसे ही अपने एरिया को छोड़ते हो, अपनी आइडिया एक्सप्रेस करने की बात होती है। आप कैसे अपनी आइडिया को एक्सप्रेस करोगे? तो अंग्रेजी एक ऐसा माध्यम है कि जहाँ अपनी सारी बातें वो अपने आइडिया को आप प्रस्तुत कर सकते हैं, सबके तक पहुँचा सकते हैं। और वो गलती भाषा की गलती नहीं, उसको थोड़ा सा ध्यान देने की गलती थी। टेररिज्म और टूरिज्म, ये हो सकता है प्रेशर, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है और बहुतों से गलती हो जाती है। तो इतना जो है टेररिज्म या टूरिज्म में अंतर जानना ज़रूरी है। बेसिक भाषा का नॉलेज होने के लिए, क्योंकि आप जब सेवा में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिसीजन हाई कोर्ट्स के डिसीजन जी, इंग्लिश में ही आते हैं। तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी आनी चाहिए, लेकिन भाषा को कभी योग्यता नहीं मानना चाहिए। भाषा हमेशा संप्रेषण का माध्यम है और संप्रेषण तक ही उसको सीमित रखना। सर स्टूडेंट के मन में काफ़ी सारे डाउट होते हैं जब वो सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा जो डाउट आता है कि वो सब्जेक्ट्स कौन से चूज़ करे, जो उसके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये कैसे पता लगाएं कि मेरे को ये सब्जेक्ट चूज़ करने का, उसका कोई तरीका है? देखिए, सब्जेक्ट चूज करने का जो है दो तरीके सामान्यतः मैं सोचता हूँ। एक तो आदर्श ये होता है कि जिस सब्जेक्ट में उसकी रुचि हो जी, उसको चूज करें, उस सब्जेक्ट में वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। दूसरा, कभी कभी एक चीज़ और भी चलता है कि जिस सब्जेक्ट में कभी कभी हमने देखा कि 90 के दशक में फ़िलासफ़ी का बहुत अच्छा मार्किंग हुई थी, बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे थे। फिर स्टेट लेवल की सेवाओं में जो है पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, डिफेंस आए, और यूपीएससी में सोशियोलॉजी आई। तो मेरा मानना है कि लेकिन इन सबों का दौर आता और जाता रहता है। जी, हमेशा अपने रुचि के अनुसार विषय को चयन करें। और दूसरा है जिस एक चीज़ और भी, स्टडी मटेरियल देख लें। जैसे मान लीजिए हम अपने रुचि के हिसाब से हमने कोई सब्जेक्ट ऐसा चयन कर लिया कि जिसके मटेरियल जो है हमको अवेलेबल नहीं है, कम है। और या हम हिंदी माध्यम के हैं तो अंग्रेजी माध्यम में जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल लेंगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट हमारे कंपटीशन में निर्णायक भूमिका निभाता है। फिलहाल अब तो सब्जेक्ट की भूमिका थोड़ी सी जो है राज्य लोक सेवा आयोग में और यूपीएससी में भी कम हुआ है। अब एक ही सब्जेक्ट है। तो विषय हमेशा अपने रुचि पर ख्याल रखें, और उसके हमको उसका स्टडी मटेरियल कैसा है मेरे पास, क्योंकि हथियार मुझे जानना होता है कि हथियार मेरा क्या है और उसके चलाने के पास हमारे पास कितनी नॉलेज है। ठीक बात। तो ऐसे ही सब्जेक्ट होते हैं। जब एक बच्चा सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी कर रहा है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। 2-4 चीज़ें जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी होती हैं। एक ये कि उसका फैमिली का प्रेशर, अगर वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहा
दूसरा उसके ऊपर इस चीज़ का प्रेशर कि अगर वो आगे एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाया अगले साल भी, तो वो जीवन में क्या करेगा, क्या वो जॉब भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तीसरा प्रेशर, क्योंकि सर एजुकेशन आज की डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा है, वो एक उसके ऊपर प्रेशर हो जाता है। और चौथा तो वो स्टडी का प्रेशर तो ले ही रहा है। इतने सारे प्रेशर जब उसके माइंड में आते हैं, ऐसे टाइम पे सर वो खुद को कैसे काबू करे, ये सोचे कि हाँ मैं कर लूँगा। क्या लगता है आपको कि क्या करना चाहिए उस केस में? देखिए, ये सारे प्रेशर और ये आपका सवाल जो था, ये ऐसे भी होता है कि युद्ध के जो मैदान में रहा होता है वह युद्ध के कोहरा को पहचानता है, बहुत बढ़िया। युद्ध के दबाव को पहचानता है। तो वास्तव में इस दबाव से प्रत्येक जो हमारे सिविल एस्पायरेंट जो है दबाव में हमेशा उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बात वो जानना है कि हमारा ज्ञान जो है, हमारा परीक्षा जो है, वो हमेशा हमारे जो है ऐसा नहीं है कि मैं सेलेक्ट होकर ही जो है मैं सब कुछ पा सकता हूँ। यदि हमने कुछ पाया है, कुछ सीखा है, तो उसका उपयोग कर सकता हूँ। और पहली बात, और दूसरी बात यह है कि यदि मैं अच्छा कर सकता हूँ तो मैं निश्चित रूप से सेलेक्ट हो जाऊँगा और चयन मेरा होगा। बहुत सारी सेवाएं हैं और कहीं न कहीं चयन हो जाता है। तो कभी अपने आप को इस दबाव में कि मैं नहीं कर सकता हूँ, हमेशा प्रयास पॉजिटिवली करें, और नहीं कर पाएंगे तो उनके पास एक विशाल अनुभव होगा जिसका लाभ उनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ करेंगी, लेंगी। इसका हमेशा ख्याल रखें, कभी अपने आप में निगेटिविटी नहीं लाएं। ये तो था सर सिविल सर्वेंट्स के लिए, सिविल सर्वेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन। अब एक बड़ा एक्साइटिंग क्वेश्चन जो हर कोई एक्साइटेड होता है, क्योंकि तैयारी के बाद कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलने हैं। जी जी जी। अब अगर कोई मान लीजिए सिविल सर्वेंट बना, तो एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर इनकी सैलरीज, यानी कि एक आईएएस की सैलरी, इनिशियल सैलरी और उसके पर्क्स, वो क्या क्या होते हैं? सैलरी और पर्क्स जो अलग से मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा गाड़ी मिलना या इस तरह की चीज़ें। देखिए, जब कोई सिविल सेवा में आता है तो सैलरी तो हमेशा ग्रेड पे डिसाइडेड होता है, ठीक है। और वो तो होता ही है। लेकिन जो आपके एक्स्ट्रा पर्क्स जो होते हैं, जैसे गाड़ी, यदि फील्ड की सेवा है तो गाड़ी रहेगी, यदि फील्ड की सेवा नहीं है तो गाड़ी नहीं रहेगी। अच्छा, ठीक तो है। कभी इस चीज़ को ये ना माने, गाड़ी होना और ये सब सारी चीज़ जो होती है उसके साथ बहुत सारे उसके साथ तनाव भी ऐड होते हैं। ये लोगों को नहीं पता है, गाड़ी से जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी यदि उनको नहीं मिला है, ड्राइवर मिला है, तो रात को 12 बजे उनको बुलाया जाएगा तो आना पड़ेगा जी। और जो फील्ड की सेवाएं होती हैं बड़ी चुनौतीपूर्ण सेवाएं होती हैं। उसके लिए यदि आदमी तैयार है, यदि ये सोचे कि मेरे पास गाड़ी हो और सारे कुछ ड्राइवर्स हो, सारी सुरक्षा व्यवस्था हो, और हम अपने से उठें अपने से जाएँ, तो थोड़ी कठिन हो जाएगा इसके लिए। तो गाड़ियाँ तो आपको इसलिए दी जाती है कि जब बुलाया जाता आप आ जाए। तो इसको कभी एक्स्ट्रा में जब होता है तो एक्स्ट्रा चुनौती भी ज़्यादा होती है। तो मतलब हम इसको ऐसे कंसिडर नहीं करेंगे कि यार ये एक्चुअल में पर्क्स है, ये आपकी ज़रूरत है, ज़रूरत समझें। बिल्कुल, उसका एक्स्ट्रा चार्ज भी लगता है। अच्छा, ये भी है। चलिए, देखिए सर, जब आप एक पोजीशन पे आते हैं तो उसके साथ की कठिनाइयाँ तो आपने बताई कि बड़ी सारी होती हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ी कठिनाई जो आज के समय है करप्शन। एक जो आईएएस अधिकारी जो अभी नया बना है, एक सिविल सर्वेंट कोई भी हो, सिर्फ आईएएस नहीं, वो नया नया आया है, वो कैसे खुद को करप्शन से दूर रख सकता है, उसके लिए आप कुछ बताएं। देखिए, करप्शन से दूर रखना जो है, ये जब उसकी सोच अच्छी रहती है, यदि वो मान लिया है कि हम कभी गलत नहीं करेंगे, तो उसको करप्शन का आप हमेशा करेंसी से मत लीजिए। बहुत सारी टाइप्स ऑफ करप्शन होते हैं जी। तो जब ये सोच बना लिया कि हम गलत नहीं करेंगे तो उसको करप्शन। लेकिन जिस दिन वो सोचेगा कि हमारे साथ ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, अपने आप को टूटता हुआ जब पाता है तो करप्ट की श्रेणी में आता है। तो अपने आप को मजबूत बनाए रखे, और मजबूत बनाए रखा है तो उसने बहुत लोगों ने कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया है, करप्शन उसका नहीं कुछ रोक पाया है। तो सर, इस पॉडकास्ट को
मैं इन सब सवालों के जो स्टूडेंट्स हमसे पूछे, आपसे पूछे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उनके जवाब दिए। मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पॉडकास्ट का पार्ट 1 ही ख़त्म हो रहा है। पार्ट 2 और पार्ट 3 अभी बाकी हैं। पार्ट 2 में आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में जो सिविल सर्वेंट बनने के लिए इतनी सारी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी आपके सेल्फ डाउट होते हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब कैसे काम करती हैं। एक नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। नीरज सर का पूरा नाम है नीरज उर्फ यादवेंद्र पाठक। इसकी पूरी की पूरी स्टोरी हमारे नेक्स्ट पार्ट में अवेलेबल है, और मैं आपको बता रहा हूँ, आप बड़े ही इंटरेस्टिंग और इंटरेस्ट लेके सुनेंगे उसे कि वो कैसे नाम आया। और एक बात आपको सच सच बताऊँ, सर की स्टोरी एकदम 12th फेल मूवी जैसी है। बहुत ही ज़्यादा रियलिटी है, तो उसे ज़रा जाके देखिए और कमेंट कीजिए। और थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, नमस्कार।